वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है फिर से एक बार प्रोफेसर 21 की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सम्राट अशोक। 9 अननोन मैन या विमेन। कहीं पर भी आप सर्च करेंगे तो हर जगह लिखा हुआ है 9 अननोन मैन, लेकिन मैं यहां पर विमेन भी इंक्लूड कर रहा हूं। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहां पर प्रदर्शन ये करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये प्रदर्शित करना चाहता हूं कि मैं औरतों को भी इक्वालिटी में ला करके दिखा रहा हूं। वो तो होना ही चाहिए, मगर मुझे यकीन है कि सम्राट अशोक जैसे समझदार व्यक्ति जो थे, उनको इतना तो ज्ञान ज़रूर होगा ही होगा कि जो 9 की इल्यूमिनाटी, जो सीक्रेट सोसाइटी वो बना रहे थे अपने टाइम के टॉप लोगों की, जिनको ज्ञान हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि केवल और केवल आदमी ही हों, औरत भी हो सकती हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। 2000 सालों से भी पहले की बात है ये। अराउंड 270 बिफोर क्राइस्ट जब ये सीक्रेट सोसाइटी बनी थी। 270 मेंशन किया गया है इंटरनेट के ऊपर, बट मुझे वो डेट सही नहीं लगती। ज़रूरी नहीं है कि गलत हो, बस मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि राज्याभिषेक 268 बीसी में हुआ था, तो 270 में वो इतना बड़ा स्टेप ले पाए वो थोड़ा मुश्किल था, जब वो स्वयं राजा भी नहीं थे। पर बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक के साथ। Emperor Ashoka believed that knowledge can be preserved by collecting, nurturing, and using it in a way that can be used for breakthroughs and incredible growth and development in any field। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक का ये मानना था कि नॉलेज इतनी बड़ी पावर है कि अगर उसको आप ठीक से प्रयोग करेंगे और सही हाथों में रखेंगे तो आप क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। बट इट कैन ऑल्सो प्रूव डिवास्टेटिंग इफ एक्सपोज टू द रॉन्ग पीपल। गलत हाथों में पड़ जाए तो उतना ही बड़ा खतरा भी हो जाता है। दस he gathered 9 of the most brilliant minds in India at the time from various fields and disciplines to form a secret society called the 9 unknown men and women। और इसी कारणवश उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 9 ऐसे लोगों को एकत्रित करूं जिनके पास 9 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज हो, जिसकी मदद से दुनिया का भला किया जा सके। टेलबॉट मुंडी ने आज के टाइम में द 9 अननोन के ऊपर एक पूरा रिसर्च वगैरह करके बुक लिखी हुई है। इट वॉज डिजाइंड इन सच अ वे, इस तरीके से उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी को बनाया था कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो मेंबर क्विट कर देता है किसी डिजीज के चलते या किसी भी ऐसे कारण से जिसकी वजह से उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू करना, तो उस पर्टिकुलर बंदे के जाने पे 8 मेंबर रह जाएंगे, लेकिन उस एक मेंबर की कमी को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। एक डिजर्विंग मेंबर, एक वर्दी मेंबर लाना ही पड़ेगा उसके प्लेस पे, और सोसाइटी अपने 9 मेंबर्स के साथ इस तरीके से कंटिन्यू करती जाएगी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। 9 डिसिप्लिन्स, 9 ऐसे सब्जेक्ट बड़े बड़े जिनके अंदर इन लोगों को एक्सपर्टीज हासिल थी, उनके अकॉर्डिंग इनको चूज किया गया था। क्या थे वो? प्रोपोगांडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोगोनी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। क्या है ये सब? ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ। इन 9 डिसिप्लिन्स के बीच में वो सब कुछ कवर हो जाता है जो एक रूलर को चाहिए फुल पावरफुल बनने के लिए, और अगर वो चाहे तो दुनिया का भला करने के लिए या दुनिया को बर्बाद करने के लिए। इन्हीं के बीच में ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो काफ़ी मिस्ट्रीज अपने साथ रखते हैं और जिनको फॉरबिडन भी कहा जाता है। फॉरबिड करना क्या होता है? जैसे वोल्डेमॉर्ट के बारे में कहते थे ना, वो जिसका नाम नहीं लेते, ऐसे ही ऐसी चीज़ें जिनको अलाउ नहीं किया जाता, जिनकी मनाही होती है, वो फॉरबिडन होते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हमारी हिस्ट्री में रहे हैं, स्पेशली जो साइंटिस्ट रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं बड़े बड़े, वो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का पार्ट रहे हैं। इनफैक्ट लोग ये भी कहते हैं कि आज तक अशोका की वो सीक्रेट सोसाइटी चल रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जो पेनिसिलिन मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, वो भी गलती से नहीं, वो गलती अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लगा कि गलती है, लेकिन एक्चुअली में वो
कर दिया था इस सीक्रेट सोसाइटी ने, उनके सामने उस चीज को पहुंचा दिया था। लोगों का तो ये तक मानना है कि आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अशोका की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। अब आप ऐसा मानते हो कि नहीं, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको भी लगता है कि कोई और ऐसा जीव, प्राणी, खतरनाक साइंटिस्ट कोई बड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है जो आपको लगता है अशोका के सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, तो उसको भी मेंशन करो। देखते हैं कौन आता है आपके दिमाग में। आइए आगे बढ़े। प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा मतलब इंफॉर्मेशन और आइडियाज जो गलत भी हो सकते हैं, जिनको बड़ा चढ़ा करके बताया जा सकता है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेने के लिए हो सकते हैं, किसी लीडर को सपोर्ट दिलाने के लिए हो सकते हैं, राजनीतिक नेता दल आदि के लिए समर्थन जुटाने में प्रयुक्त किए गए असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके दी गई जानकारी, मत प्रचार, दुष्प्रचार, ये अपने आप एक सब्जेक्ट है। इसकी मदद से आप गेन कर सकते हो पॉपुलैरिटी, इसकी मदद से आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हो, और चाहो तो भला कर सकते हो, चाहे तो नुकसान कर सकते हो। फिजियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। फिजियोलॉजी क्या है? शरीर क्रिया का विज्ञान, इंसान के मानव शरीर का विज्ञान है। माइक्रोबायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, वो माइक्रोबायोलॉजी है। एल्केमी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री जो मिडल एजेस में फॉलो होती थी, जब आप ऑर्डिनरी मेटल्स को गोल्ड में परिवर्तित करने की कोशिश किया करते थे। कॉस्मोगोनी, ऐसी साइंस की ब्रांच विच डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, स्पेशली द सोलर सिस्टम। सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड सोशल बिहेवियर। समाज का शास्त्र, मानव समाजों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। आइए आगे बढ़ते हैं। ओनली दोज 9 men वर अलाउड टू स्टडी एंड डेवलप साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजीज। ये मैं पर्सनली इस लाइन पे पूरा तरीके से यकीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ उन 9 व्यक्तियों को यह हक दिया गया था कि वही साइंटिफिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। अशोक जब इतना दिमाग लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट करवाने के लिए एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं, तो क्या उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर देंगे कि नहीं और कोई नहीं इतना दिमाग लगा सकता? ऐसा नहीं होता। हाँ, इनके पास मेजर पावर जरूर रही होंगी। अशोक को यह डर था कि अगर ऑर्डिनरी आदमी के हाथ में ये साइंटिफिक नॉलेज आ जाए तो वो उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए और किसी को पावर ना देना, इसको मैं सही नहीं मानता। ये हम लोगों के सामने जो बातें हैं वो हैं, लेकिन उस टाइम में अशोक ने ज़रूर इससे रिलेटेड कुछ अच्छा हिसाब किताब बनाया होगा। नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इन 9 लोगों को कहा गया था कि आपको एक बुक मेंटेन करनी है, उसको रिवाइज करते जाना है, अपडेट करते जाना है अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। 1923 में टैलबॉट मुंडी, एक इंग्लिश राइटर, वो इस पूरे के पूरे हिसाब किताब से इन्फ्लुएंस होते हैं और पब्लिश करते हैं द 9 अननोन मैन। इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और एम्परर अशोका के द्वारा लिखी गई खुद की चीज़ें उन्होंने स्टडी करी, इन्वेस्टिगेट करी, जिससे वो ये सब जो आगे मैं बताऊंगा वो डिस्कवर कर पाए। उन्होंने वो 9 बुक्स को पता करके उनका हिसाब किताब क्या रहा होगा उनके बारे में मेंशन किया, और काफ़ी लोग इस थ्योरी को, उनकी दी हुई इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब वो 9 बुक्स के बारे में बात करते हैं। पहली, फिजियोलॉजी। इस बुक में कवर किए जाते हैं फिजियोलॉजी के टॉपिक, और फिजियोलॉजी क्या है मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द लिविंग थिंग्स फंक्शन। तो इस बुक में फिजियोलॉजी के टॉपिक्स कवर्ड हैं, और ये भी बताया गया है कि कैसे एक टच में आप किसी की जान ले सकते हैं, द टच ऑफ डेथ। कहा जाता है कि इसी बुक से जूडो के आर्ट की नॉलेज भी लीक हुई थी और जूडो बना। लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट भी रख दूं कि अभी तो यही कहा जाता है कि 1882 में जूडो बनाया गया है, जुजुत्सु की आर्ट फॉर्म को कंबाइन करके क्लोज कॉम्बैट में आसपास में यूज़ करा जाता है, मतलब बिल्कुल 1-on-1 जो फाइटिंग होती है। और जूडो के अंदर भी इसका मतलब, मैं तो जूडो का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं जूडो हो सकता है इस बात को सपोर्ट करता हो कि आप एक टच से एक इंसान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन की किताब, इस बुक के अंदर नेक्स्ट लेवल के कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, मतलब कि आप दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से भी कम्युनिकेट कर पाएँ, दूसरे वर्ल्ड से, दूसरे डायमेंशन से कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके बारे में।
ग्रेविटी की किताब, सीक्रेट्स ऑफ ग्रेविटी है इसके अंदर। वैदिक विमान बना देना, एयरक्राफ्ट, ग्रेविटी को डिफाइन करके आप उड़ेंगे कैसे, एयरक्राफ्ट के बारे में है इसके अंदर। देखिए किस जमाने में। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है। इनकी मदद से तो फिर आप जानते हैं कि बीमारियों को ठीक करने का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जा सकता है। प्रोपोगंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोगों के दिमाग पे चोट करो ताकि वो आपके फेवर में आ जाए। कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स की पढ़ाई। एल्केमी, कैसे मेटल को गोल्ड में चेंज करते हैं, बहुत फायदे का सौदा है। लाइट, लाइट को वेपन की तरह कैसे आप यूज कर सकते हो, लाइट की प्रॉपर्टीज का ऐसा इस्तेमाल करो। स्टार वॉर्स याद आ गई। सोशियोलॉजी, द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज कवर्ड इन द 9th and last volume. It provided guidelines for society's progress as well as methods for predicting their destruction. Societies पूरी की पूरी डेवलप हों तो डेवलपमेंट, वही डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बर्बादी। जैसे इंडस वैली थी फिर नहीं भी थी। 1923 में टैलबॉट मुंडी ने पब्लिश की 9 अननोन मेन, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें हाफ तो मिथ है लेकिन हाफ साइंटिफिक थ्योरी भी बताई गई है अशोका की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1960 में जैक्वस बर्जियर और लुइस पॉवेल्स ने क्लेम किया कि 9 अननोन मेन रियल थे। और पोप सिल्वेस्टर टू के बारे में उन्होंने अपनी बुक में बताया है। कौन सी बुक? द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस। आइए पोप सिल्वेस्टर टू से रिलेटेड जानते हैं 9 अननोन मेन की गाथा। टॉकिंग ब्रॉन्ज हेड, पहले फ्रेंच पोप के अकॉर्डिंग पोप सिल्वेस्टर टू भारत में आए एक सीक्रेट मिशन के तौर पर। वो 9 अननोन मैन जो इस टाइम के रहे होंगे, मतलब जिस टाइम पे वो आए, उनसे मिले और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी। उन्होंने सीखा कि कैसे आप एक ऐसा ब्रॉन्ज का हेड बनाए, कैसी स्कल बनाए जो येस या नो में आंसर कर पाए। उनके पास फिर उस तरीके की एंशिएंट रोबोटिक स्कल बनाने की नॉलेज आ गई और भी बहुत सारे इन्वेंशंस उन्होंने सीखी। ये सभी इन्वेंशंस ऑल्दो उनके मरने के बाद डिस्ट्रॉय कर दी गई कि किसी और के हाथ में नॉलेज ना लगे। एंटी ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च। इंटरस्टेलर स्पेसशिप्स, इंटरस्टेलर मूवी मैंने तो अभी तक नहीं देखी है पर शायद देख लूँ। आप लोगों ने देख ली है तो मुझे बताइएगा देखने लायक है कि नहीं। इंटरस्टेलर स्पेसशिप्स एंटी ग्रेविटेशन लॉस को फॉलो करते हुए बनाना, ये भी 9 अननोन मैन ने बताया। लघिमा के बारे में इसमें मेंशन्ड है। लघिमा क्या होता है? एक ऐसा योग जिससे आप ऐसी पावर अटेन कर लेते हो कि आप फ्लोट कर सकते हो, ज़मीन के ऊपर उड़ सकते हैं आप, बेसिकली सिद्धि प्राप्त करके वेटलेस फील करते हैं। गुरु लघिमा ने वेटलेसनेस अचीव कर ली थी अपने डेथ से पहले। गुरु लघिमा क्या, अवतार कार्टून आया करती थी बहुत साल पहले, मूवी भी आई है, देखी होंगी आपने। एयर बेंडर थे ये, गुरु लघिमा भी एयर बेंडर थे। तो अवतार जो एंग है वो भी एक एयर बेंडर थे। ये उनसे रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनका पार्ट है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि इंसान की बॉडी के बारे में है कि कैसे ग्रेविटी के लॉस को डिफाई किया जाए और उड़ा जाए। तो कौन सी बुक में मिलेगा? फिजियोलॉजी की बुक में मिलेगा। तिब्बत में इससे रिलेटेड कुछ बुक्स डिस्कवर हुई, निकली, और इंडिया ने ऑल्दो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन चाइना ने ज़रूर कहा कि हाँ हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। प्लेग और कॉलेरा का इलाज मिल जाना। अलेक्जेंडर एमिली जीन है कि शॉन है, यर्सिन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ब्यूबोनिक कॉलेरा एंड द प्लेग। बट एक लेसर नोन स्टोरी ये है, स्टोरी कहूँगा, फैक्ट नहीं कहूँगा, कि वो मद्रास में आए थे भारत में, जहाँ पर वो 9 अननोन मैन जो उस टाइम के रहे थे, उनके डिसेंडेंट्स जो थे, उनसे मिले और उनसे सीखा कि आप कैसे वो इम्यूनोटॉक्सिन बना सकते हैं, इलाज कर सकते हैं कॉलेरा की ट्रीटमेंट के लिए। गूगल पे मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि वो इलाज तो हांगकांग में उन्होंने बनाया था। अब वही बात है कि 9 अननोन मैन तो कभी अपने आप को सामने लाना नहीं चाहेंगे। तो क्या वो इलाज सही में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भी साथ में बताते हैं कि आप तो ऐसा ही बताइए कि आपकी अपनी मेहनत से कहीं और मिला है, आपका विश्वास। द सीक्रेट बिहाइंड द प्योरिटी ऑफ गंगेज। गंगा नदी इतनी पवित्र कैसे कि उसके अंदर अपने आप ही क्लीनलीनेस आती रहती है। अकॉर्डिंग टू लुइस जैकोलियट, जो कि एक फ्रेंच बैरिस्टर रहे, कॉलोनियल जज, लेक्चरर, ऑथर, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि गंगा का वाटर अनकॉन्टेमिनेटेड रहता है, जबकि इतने पिलिग्रिम्स, इतने मिलियंस ऑफ पिलिग्रिम्स वहाँ पर आते हैं और डिप लगाते हैं उस पानी में जो देखने में तो अपवित्र सा है, उसके बावजूद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। ऐसा कैसे है?
कि वहाँ पर साफ सफाई रहती है? ऐसा कैसे है कि गैंगेटिक डॉल्फिन उसमें मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर में रह सकती है? ये लाइन यहाँ नहीं लिखी, आपको बता रहा हूँ मैं। तो इनका ये मानना है कि अननोन मैन जो 9 अशोका के थे, उन्होंने ऐसी एक टेक्नोलॉजी बना ली होगी उस टाइम पे जिससे गंगा का पानी कॉन्टिन्यूसली स्टेरिलाइज रहता है। अब रिलीजियस मैटर भी है, क्योंकि लोग ये भी मान सकते हैं कि नहीं, गंगा नदी अपने आप में इतनी पवित्र है, उनको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि किसी इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है कि हाँ वो पवित्र रह रही है। वही बात है, हम इस टॉपिक पे नहीं घुसेंगे ज़्यादा। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं जिनकी हम सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, और ये तो अशोक ने खुद भी बताया था और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो इन्होंने ये भी कहा कि गंगा के नीचे शायद एक सीक्रेट टेम्पल हो जहाँ से रेडिएशन आती रहती हैं और नदी क्लीन रहती है, और किसी और नदी के पास ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैमानिक शास्त्र, विमानों से रिलेटेड 9 अननोन मैन ने लिखी, जिसके अंदर सीक्रेट्स हैं एरोडायनेमिक्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, स्पेस ट्रेवल के बारे में। बहुत से हाइपोथेसिस हैं जो घूमते आए हैं कि एंशियंट इंडिया में एयरप्लेन्स बहुत पहले से बन चुके थे। रावण के पास ही पुष्पक विमान के बारे में था, स्पेस तक जा सकते थे उसी टाइम में। रामायण महाभारत में इनके बारे में है। बहुत थ्योरीज रही हैं जो इन क्लेम्स को रेफ्यूज भी करती हैं, लेकिन संस्कृत का एक टेक्स्ट मिला था लासा, तिब्बत के अंदर, जहां पर इंस्ट्रक्शंस थी कैसे आप इंटरस्टेलर शिप्स बना सकते हैं। और एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स मिली अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्क्राइब लगभग कर रही हैं कि विमान कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब माना जाता है कि शायद ये भी वही 9 अननोन मैन के कारनामे हैं। फिर है साइंटिफिक रिविलेशंस रिटन ऑन पाम लीव्स। पाम लीव्स के अंदर, कर्नाटका के अंदर पाम लीव्स कुछ ऐसी मिली हैं जिनके ऊपर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हैं। ग्रेविटी के बारे में मेंशन है। साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो कि मिली पाम लीव्स के ऊपर रिगार्डिंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, कलर, कैसे आप सन रेज के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन बताई गई है मशीन्स बनाने की, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की, कम्युनिकेशन की विद एलियंस, ये सब मेंशन ऑन पाम लीव्स के अंदर। और ये कर्नाटका के अंदर मिली हैं, साउथ इंडिया में। एंड द राइटिंग रिटन ऑन दीज पाम लीव्स, क्या बोलते हैं उसको, अमसु बोधिनी, द नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मास। माना जाता है कि जो पहली बुक है इन सीक्रेट्स की 9 अननोन मैन के द्वारा, उसमें प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, जिनसे आप पब्लिक को कंट्रोल में ला सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी इलाके पर कब्जा लेने के लिए या पूरी दुनिया पे कब्जा लेने के लिए काम आ सकती है। कहा जाता है कि हिटलर जो पूरी दुनिया को कब्जे में लेना चाहता था, वो भी इन आइडिया से काफ़ी फैसिनेटेड था और वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता था इस नॉलेज को यूज़ करने के लिए। 1930s में उसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस, बहुत सारे मिशंस, टीम्स भेजी तिब्बत और इंडिया में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। कुछ ये सस्पेक्ट करते हैं कि नाजीज के हाथ कुछ तो लग गया था जिससे उन्होंने जर्मन्स का माइंड मैनिपुलेट कर दिया था। अफवाह है कि सच्चाई है या आपके विश्वास पे है। मैंने ये सोर्स जिससे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है उसका लिंक यहाँ दिया है, पीडीएफ में से आप क्लिक करके जा सकते हैं। अच्छा लगा ये वीडियो अगर आपको, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस भी मिल सकें जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं। लाइक कर दीजिए अच्छा लगा तो, और कमेंट करके बताइए जो जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी, और अपने किसी दोस्त यार को इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।